अभी ज़रा फैसल अगर हम मवेशी मंडियों की बात कर लें कि जी मवेशी मंडियों में क्या इस वक्त रुझान है, क्या हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि भाई वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। लाहौर और कोयटा जो है यहाँ पर क्या इस वक्त सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है दानियल उमर ने, जबकि कोयटा से हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद आतिफ ने। तो सबसे पहले लाहौर का ज़रा रुख करते हैं, दानियल से जानते हैं। दानियल बताएगा इस वक्त लाहौर में आप किस मवेशी मंडी में मौजूद है, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त है, लोगों का रश बहुत ज़्यादा है, ये ठंडी है मंडी। महक देखें, यकीनन जिस तरह आपने कहा कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, लेकिन अभी जब मैं यहाँ पे मवेशी मंडी में आया हूँ तो इतने सारे कस्टमर्स जो है वो अभी हमें फ़िल वक्त नज़र नहीं आ रहे। उसकी शायद एक बड़ी वजह ये भी है कि गर्मी जो है वो कुछ ज़्यादा है, और पिछले कुछ दिनों से तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गुज़श्ता रात जो है वो रोज़ बारिश भी हुई और उसके बाद अब थोड़ी हवा चल रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमने लोगों से आके जब बात की, व्यापारियों से भी, ख़रीदारों से भी आके जब बात की, तो उन्होंने कहा कि रेट बहुत ज़्यादा हैं। और ये तो एक चीज़ है जो कि हर साल ही नज़र आती है, हर साल ही डिस्कशन में आता है कि मंडी जो है वो उसमें जानवर बहुत महंगा मिल रहा है। लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा जो डिमांड जानवर की आ रही है वो बकरों की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि व्यापारियों का ये कहना है कि चूँकि लंपी स्किन डिजीज़ जो है उसकी वजह से लोग थोड़े से घबराए हुए नज़र आते हैं जानवर लेते हुए कि आया हम बड़ा जानवर लें, हम गाय लें, हम बैड़ा लें या ना लें। अभी मैं अपने कैमरामैन को भी कहूँ अगर दिखाएं, हम यहाँ पे रेट भी जो पूछ रहे थे, जानवर आप देख सकते हैं खड़ी हुई है गाय, इसका रेट जो है वो 1,70,000 इसके मालिक जो है वो बता रहे हैं। फिर ये जो बकरा यहाँ पे खड़ा हुआ है इसका रेट वो 65,000 बता रहे हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि इसमें कितनी कमी पेशी हो जाएगी तो उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा कोई 5,000 हम कम कर देंगे, इससे ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते। और ये वो मंडी है जो कि लगाई गई है पाइन एवेन्यू पे, और ये उन 13 मंडियों में से एक है जो कि सरकार ने लगाई हैं। लेकिन जब कुछ दोस्तों से बाहर मैंने पूछा तो उन्होंने थोड़े से कम रेट बताए, क्योंकि अब मुझे फील हो रहा है कि जो मंडी के अंदर जानवर है वो थोड़ा महंगा है, बाहर जानवर जो है वो थोड़ा, लेकिन जाहिर है वो गैर कानूनी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जो टेंट वेंट लगाते हैं ना उसका भी किराया वो जानवर में ही डाल देते हैं। मैं ज़रा कोयटा का रुख करूँगा, मोहम्मद आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ, यहाँ तो खैर ठीक ठाक बारिश वगैरह तो बहुत हुई है, मुझे बताइएगा उसका कोई असर पड़ा है मंडी पे? जी बिल्कुल, कोयटा के भी मुख्तलिफ इलाकों में ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं। इस टाइम मैं कोयटा के एयरपोर्ट रोड पे मौजूद हूं, जहां पे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से बड़ी मवेशी मंडी जो है वो कायम की गई है। रेट्स की अगर बात करें तो पेट्रोल महंगा होने के बाद जो है हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो मवेशियों की कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। छोटे से छोटा बकरा भी जो है इस वक्त उसकी कीमत जो है तकरीबन 30,000 रुपये है, और जो बड़ा बकरा है तकरीबन 1,70,000 से 2 लाख रुपए तक बिक रहा है। इसी तरह अगर बात करें गाय की और बैल की तो उनकी कीमतें भी 3-3.5 लाख रुपए तक जो है वो इस टाइम टच हो रही हैं। ऊँट भी जो है महंगा है, तकरीबन 2.5 लाख, 3 लाख और 3.5 लाख रुपए तक जो है उनकी कीमतें, मुँह मांगी कीमतें जो है वो व्यापारी जो है वो मांग रहे हैं। बारिशों के अगर हवाले से अगर बात करें तो बिल्कुल बारिशों का जो है काफ़ी असर पड़ा है मंडियों के ऊपर। 2 दिन जारी रहने वाली बारिश के बायस जो है मुख्तलिफ मकामात पे कायम जो मंडियाँ थी वहाँ पे पानी आ गया था, जिसकी वजह से शहरियों की आमद जो है वहाँ पे कम हुई है और ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला भी मुतासिर हुआ है। महंगाई के सबब भी जो है वो मवेशियों की जो फ़रोख्त है उसका भी सिलसिला मुतासिर हुआ है, क्योंकि जब शहरी यहाँ पर आते हैं तो जो व्यापारी हो वो मुँह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी विंडो शॉपिंग करने के बाद जो वो यहाँ से वापस चले जाते हैं। ठीक है आतिफ, ठीक है। अब जरा कराची का रुख करते हैं। कराची में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो सबसे बड़ी मवेशी मंडी भी जो हम देखते हैं एशिया की लगती है कराची में। सलमान अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान बताएगा इस वक्त भी आप छाता लेके खड़े हैं, लाइक बारिश हो रही है बाहर, क्योंकि हम तो स्टूडियो में हमें इतना आइडिया नहीं है, तो बताइएगा। हो रही है, अच्छा ठीक है, तो बताएगा कि क्या सूरत हाल है मंडी की, बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं? देखिए महक, कराची सुपर हाईवे की मवेशी मंडी के जो कुर्बानी के जानवर हैं उनके रेट्स बारिश होने के बावजूद भी नहीं गिरे हैं, और मंडी उसी तरह जो मंडी में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। ख़रीदार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रहे हैं, और इस कदर जो है वो बारिश की वजह से, जाहिर है क्योंकि जानवर कच्चे में ही होते हैं, इसकी वजह से जब बारिश होती है तो यहाँ पर जो है वो मिट्टी की वजह से जो कीचड़ हो जाती है उसकी वजह से ख़रीदारों को और व्यापारियों को ज़रूर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ख़रीदार
ज़मींदारों का ये शिकवा ज़रूर है कि मंडी इंतज़ामिया को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर ऐसे इक़दाम किए जाएँ ताकि ख़रीदारी भी हो सके और कुर्बानी के जानवर भी महफूज रह सकें। कैमरामैन फरहान यूसुफ को मैं कहूँगा कि थोड़ा आपको यहाँ के नज़ारे ज़रूर कराएंगे। जो बारिश हो रही है उसके बाद जो सूरत हाल है वो आप देख सकती हैं कि किस तरह की यहाँ पर सूरत हाल है। कुर्बानी के जानवर मौजूद हैं, बारिश हो रही है और कीचड़ में जो है वो कुर्बानी के जानवर खड़े हैं और यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो भी जो है वो परेशान नज़र आते हैं। इसके परेशानी के बावजूद महक और फैसल पर ये बात सोचने वाली है कि हमेशा यही सोच होती है शहरियों की भी और तमाम लोगों की कि जब बारिश होती है तो व्यापारी इस वजह से कुर्बानी के जानवर सस्ते कर देते हैं कि कहीं उनके जानवर जो है बीमार ना हो जाएं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल 3 दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन इस सूरत हाल बिल्कुल बरक्स है और जो व्यापारी हैं उनकी यही सोच है और यही जो है वो इस कहना चाहिए कि डिटाइल पे रहे हुए हैं कम में दे के नहीं जाएंगे, कम में दे के नहीं जाएंगे, कम में नहीं बेच के जाएंगे। अच्छा सलमान, ये बेच के नहीं जाएंगे फैसल। सलमान ये मुझे बताएं कि क्योंकि इस बार आपने देखा कि थोड़ी सी महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो चुकी, तो जितना रश होता था हफ्ता पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मंडी में, उतना रश आपको दिख रहा है? बिल्कुल जी, ठीक है। अच्छा, सलमान से ये भी हम पूछेंगे और फैसल अगेन वही बात है कि जो ये मिथ है ना कि बारिश हो जाती है तो फिर ये कम हो जाते हैं रेट, ऐसा नहीं है। अच्छा दानियल, आप मुझे बताएं कि जैसा फैसल ने पूछा था सलमान से, तो लाहौर में क्या सूरत हाल है? क्योंकि लोग जो हैं वो रेट सुन के भाग जाते हैं और कहते हैं कि हम आएंगे चांद रात को ले जाएंगे, आखिरी दिन होगा, ज़रा सस्ते में भी मिल जाएगा। तो लोग आ रहे हैं, रुक कर रहे हैं या फिर नहीं? महक, लोग आ तो रहे हैं, लेकिन हमने ज़ाहिर है पिछले सालों में भी हम तमाम ईदें जो हैं वो कवर करते रहे हैं और यूजुअली ऐसा होता है कि रश थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन इस दफ़ा ये जो इस साल की ईद है, इस पे ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है और जानवर जो है वो कुछ महंगा है, तो इसलिए रश उस तरह का नज़र नहीं आ रहा। ज़्यादा लोगों से भी जब डिस्कशन होती है, हम पूछते हैं, तो अब शायद लोगों का ये ख्याल है कि आखिरी रोज़ जाके जो है वो हम जानवर खरीदेंगे और उसकी बड़ी वजह लोग ये कह रहे हैं कि शायद उस टाइम जो है वो व्यापारी बिल्कुल थक हार चुके होंगे, तो हम तब जाके लेंगे तो हमें जो है वो जानवर सस्ता मिलेगा। तो अभी उस तरह से तो मंडी के अंदर जो है वो रश नज़र नहीं आ रहा। ये वो मंडी है जहाँ पे हम देखते होते थे कि 2 रोज़ पहले, 3 रोज़ पहले बहुत ज़्यादा रश होता था, सड़क बिल्कुल ट्रैफिक जैम हुई होती थी, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती थी, लेकिन उस तरह के सीन्स नहीं है। ठीक है। और आतिफ, आप बताइए कि जिस तरह कराची, लाहौर, दीगर मवेशी मंडियों में 2 दिन पहले, 3 दिन पहले गो के आज वर्किंग डे भी है, लेकिन इसके बावजूद भी रश होता था लोगों का, क्या पिछले सालों वाला रश देख रहे हैं आप? ठीक है, आतिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं और दानियल भी हमारे साथ मौजूद थे और इसके अलावा सलमान, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। चलें अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि व्यापारी जानवर कैसे भी कौन कौन सी खूबियां गिनवा कर दाम बढ़ाते हैं और ख़रीदार इन चिकनी चुपड़ी बातों से कितने तंग आ चुके हैं। सब देखिए फैसलाबाद से अब्दुल अहद की रिपोर्ट में। झील जैसी गहरी आंखें हैं इसकी देखने के लिए, कान देखें कितने प्यारे हैं, कितने प्यारा कलर पैटर्न है, नाप झालर इसकी देखें, इन जानवरों की यही खूबसूरती है। जानवर एक, खूबियाँ हजार, खरीदार भी हुए बेजार। इसकी क्या प्राइस है? 2.75 में कर दूंगा। 2 में देना है? नहीं, 2 में भरेंगे। ये हाल है फैसलाबाद की मवेशी मंडी का, जहां कुर्बानी के जानवर बेचने के लिए व्यापारी एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आते हैं, मगर खरीदार रेट सुनकर ही बौखला जाते हैं। ये कहते हैं ये कोई जी चोलिस्तान से है, अबलक है, ये कोई साहिवाल नस्ल का है, ऐसी बातें सुनाते हैं जिससे ये मुतमिन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम अपने आप को मुतमिन करेंगे तो कोई परचेज करेंगे। व्यापारियों का कहना है कि तारीफों के पुल ना बांधें तो जानवर कैसे बेचें। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जिसने बेचनी है उसने तारीफें करनी है, लेकिन ये है कि उसके अंदर गाहक भी इतना कमला नहीं होता। हर साल वो खरीदारी करते हैं, इतने सियाने हैं तो जो हम रेट मांगते हैं वो उससे भी आधा लगा देता है। बैल और बछड़ों की आसमान को छूती कीमतों के बायस गाहक भी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। एक जानवर की हजारों खूबियां मगर कीमत लाखों में। गाहक और व्यापारियों के बीच रेट्स पर तकरार का ये सिलसिला ईद कुर्बा तक जारी रहेगा। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद।